इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। स्तनधारी जीव हैं वो कैसे इवोल्व हुए हैं। फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू विच फोसिल्स आल स्मॉल साइज। तो शुरुआत वाला जो मैमल था वो श्रू लाइक थे। श्रू एक छोटे जीव होते हैं और ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनके फोसिल जब मिलते हैं तो उन्हीं से हम आइडिया लगाते हैं कि शुरुआत वाले मैमल्स हैं वो छोटे साइज के मिलते हैं। तो वैसे रियल में आज ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहले टाइप में होते थे। श्रू तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो श्रू लाइक एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। चूहे जैसे ही एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, तो उन जैसे मैमल्स थे शुरुआत में जो बिलों में रहते थे। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड दियर अनबोर्न यंग इनसाइड मदर्स बॉडी। तो मैमल्स विविपेरस थे, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते थे, और जो कंप्लीट डेवलपमेंट है यंग वंस की वो मदर्स के वोम के अंदर ही होती थी। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी होती थी यंग बेबी की। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। उस टाइम के जो मैमल्स हैं अच्छे खासे उनके अंदर नॉलेज थी और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते थे। उनके पास सेंसेस थी, अलग अलग ज्ञानेंद्रियां थी। अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, और ज़्यादा उनके पास जो डेंजर हैं, जो अलग अलग खतरनाक परिस्थितियाँ उनसे बचने के उनके पास आइडियाज़ थे। जब रेप्टाइल्स केम डाउन, जैसे ही रेप्टाइल्स खत्म हुए धरती पे, तो मैमल्स को अच्छा खासा मौका मिल गया पूरी धरती के ऊपर राज करने का, मतलब पूरी धरती को डोमिनेट करने का। इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स हिप्पो पोटामस बियर रैबिट एक्सेट्रा। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ मैमल ऐसे इवोल्व हुए जो कि आज के टाइम पे हॉर्स जैसे, हिप्पो पोटामस जैसे, हिप्पो जो पानी के अंदर पाया जाता है, बियर जो भालू जैसे, और खरगोश जैसे कुछ जो मैमल्स हैं वो इवोल्व होने स्टार्ट हुए। वेल डॉल्फिन सील्स सी काउज, ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ये भी इनकी अलग अलग फॉर्म के द्वारा, मतलब जो मछलियों के आगे मॉडिफिकेशन रूप हैं, वेल्स है, डॉल्फिन है, सील्स हैं, ये पानी के अंदर अलग अलग जीवों से ही विकसित हुए हैं। मैमलियन करेक्टर इनके पास पाए जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एलिफेंट का कैसे हुआ, डॉग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये भी एक अलग स्टोरी होती है इवोल्यूशन की। अलग लेवल पे जो हायर क्लासेज में इनकी भी स्टोरी पढ़ी जाती है कि कैसे इवोल्व हुए हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जो ये महाद्वीप हैं ये सरकते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर टिके होते हैं, धरती के नीचे जो प्लेटें हिलती रहती हैं, लावा जो है धरती में, तो उनकी वजह से जो ये प्लेटें हैं जैसे ही लेंगी तो ऊपर के जो महाद्वीप ये लिए हुए हैं वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। और जो महाद्वीप है आज जहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले अलग अलग जगह पे थे ये। और पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग थे, लेकिन टाइम टू टाइम ये मिल गए आपस में आके। और जो एनिमल्स इनके ऊपर रहते थे, तो जैसे साउथ अमेरिका के जो मैमल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले गए, और इसी प्रकार से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको जगह ज़्यादा मिल गई अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। पाउच्ड का मतलब मार्सोपियल मैमल्स जो ब्रूड पाउच रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों इवोल्व हो गए वो अच्छे ढंग से, क्योंकि उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक अलग ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने देखा है वो बिल्कुल एक समुद्र के बीचों बीच है, और वहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट से किसी भी जीव का जाना बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी जीव वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। बर्ड्स को छोड़ के, बर्ड्स हालांकि माइग्रेशन करके जा सकते हैं, तो ज़्यादा जीव नहीं है, कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैमल्स का इवोल्यूशन देख सकते हैं। वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कार्बोनोफेरस है, जैसे 350 मिलियंस ईयर्स एगो है, 300 मिलियंस ईयर्स एगो, तो ये मिलियंस के अंदर है। और जो जीरो है मतलब ये आज की प्रेजेंटल कंडीशन शो कर रहे हैं। और अलग अलग टाइप के जो पीरियड हैं कार्बोनोफेरस से माना जाता है जो मैमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं सिनेप्सीड्स, सिनेप्सीड्स से इवोल्यूशन माना जाता है कि इवोल्वो के जो कुछ पैलियोकोसार्स हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये, उसके बाद थिरोप्सीड्स हैं ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं मैमल के इवोल्यूशन में, कि मैमल डायरेक्ट इवोल्व नहीं हुआ है। रेप्टाइल लाइक ही होते थे हमारे एंसेस्टर भी, स्टार्टिंग में मैमल्स में सभी आ जाते हैं, ह्यूमन भी। और उसे दो अलग अलग ग्रुप बने हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक सिनेप्सीड्स एक सिरोप्सीड्स। सिरोप्सीड्स से जितने भी आज हम जीव देखते हैं अलग अलग, जितनी भी यहाँ से लाइनें निकल रही हैं अलग अलग, जैसे टर्टल है, इसको भी मतलब
लगभग 275 टू 80 मिलियंस ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन माना जाता है। लिजार्ड है जैसे, ये भी उसी टाइम की मानी जाती है। उसके बाद जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ से इवोल्व हुए हैं, थीकोडोंट टाइप के कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद यहीं से कुछ रेज निकली हैं जो कि डायनासोर आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हीं से बने हैं ये। मतलब जो नीचे वाले जीव हैं वो एंसेस्टर हैं, उन्हीं से ऊपर वाले जीव हैं वो इवोल्व हुए हैं। जैसे इजी से जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हीं से इवोल्व हुए हैं। जबकि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनको माना जाता है कि उनकी एक अलग ही क्लास सेरोप्सिडा से रही है स्टार्टिंग से ही। जैसे जो लिजार्ड हैं, स्नेक हैं और टर्टुराइस हैं, छिपकली जैसे ही होते हैं, ट्यूएटार्स हैं, ट्यूएटार्स और क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स तो ये अलग क्लास में चले गए जो कि थीकोडोंट से इवोल्व हुए हैं, जबकि ये वाले हैं जो वो अलग लाइन लिए हुए हैं अपनी। मतलब जिस तरीके से जैसे अपने जो अलग अलग फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में जैसे जैसे अलग अलग वंश चले जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एंसेस्टर पूर्वज और वंशजों का इसी तरीके से टर्न चलता रहता है। काफ़ी टाइम पहले की जो बातें हैं ये, उस हिसाब से इवोल्यूशन को समझा जा सकता है।